हेलो गाइज, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नए चैप्टर को लेके आए हैं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे इस चैप्टर से, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। तो उस चैप्टर को लेके आए हैं, तो इसको आप लोग देखिए ध्यान से और बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और इस तरह के प्रश्नों को एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। देखिए, पहला सवाल है, बिंदु युग्म 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूरी यानी इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगा ना, दूरी निकालना। तो ये कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ लिखिए, हल लिखिए, हल लिख दिए। इससे पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहले यहाँ लिखते हैं दिया गया है या दिया गया है। क्या क्या दिया गया है ध्यान दीजिए। इसको मानेंगे x1। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ नहीं तो कुछ यहाँ a है, या तो p भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है b है, या तो यहाँ q भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्या होगा, x1 होगा और ये क्या होगा, x2 होगा। थोड़ा इसको बेस समझ लीजिए। अगर मान लीजिए 2 3 4 1 5 4, ठीक है, अगर इस तरह का सवाल दिया और दे दे, ठीक है, 4 5, तो इसमें देखिए कैसे x1 x2 मानेंगे, ध्यान दीजिए। ये होगा आपका x1 x2 x3 x4। ठीक है, इसमें ये क्या होगा, y1 y2 y3 y4। तो इस प्रकार से इसमें हम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, x1 मेरा कितना दिया है, 2 होगा ना, ये x1, ये क्या हो जाएगा आपका x2, ये क्या होगा y1, ये क्या होगा y2। x1 कितना है, 2, 2 लिखिए, और x2 कितना दिया है, 4, 4 दिए, नहीं ये x2। फिर y1 कितना दिया है, ध्यान दीजिए, y1 कितना दिया है 3, और y2 कितना दिया है 1, नहीं y1 y2 लिख दिए। आप कहता है बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, नहीं दूरी निकला। तो दूरी का फॉर्मूला बताते हैं। दूरी का फॉर्मूला होता है अभिष्ट दूरी, के लिखेंगे अभिष्ट दूरी बराबर, अभिष्ट दूरी बराबर क्या सूत्र इसका होता है, आप लोग को सूत्र याद रखना पड़ेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे फॉर्मूला को, फिर रूट लगा दीजिए। x2 का मान कितना दिया, 4, 4 लिखे, फिर घटा तो घटा दिया। x1 का मान कितना, 2 दिए, नहीं फिर प्लस दीजिए। y2 का मान कितना है, 1 है, तो 1 दिए, नहीं फिर घटा तो घटा दीजिए। y1 का मान कितना, 3, तो 3 दिए। समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग। फिर इसके आगे लिखते हैं प्लस, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, स्क्वायर तो स्क्वायर छूट गया था, यहाँ स्क्वायर लगा दिया। नहीं देखिए प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस का मतलब घटेगा, नहीं 4 में घटेगा 2 कितना होगा, 2 होगा, और ब्रैकेट बने तो ब्रैकेट बन के स्क्वायर, और दोनों बड़ा कौन था, 4, 4 का प्लस, तो यह प्लस छिपा है। नहीं यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में घटेगा कितना होगा, 2 होगा, और दोनों बड़ा कौन है 3, 3 का आगे माइनस, तो माइनस देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे यहाँ से लिखते हैं, आप इसके आगे नीचे लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, रूट लगा हुआ 2 का स्क्वायर दिया है, फिर प्लस और -2 का होल स्क्वायर। नहीं उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, रूट रहना ही है। ठीक है, आपको बताए थे वर्ग निकालने के लिए ना, ऊपर में 2 बार किसको लिखेंगे, नीचे वाला को, नहीं फिर प्लस दीजिए। यहाँ भी 2 बार, तो 2 बार इसको भी लिखिए, -2 गुना -2। और ध्यान रहे जिसका मान माइनस में रहेगा उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 कितना, 4 होगा ये, और माइनस माइनस क्या होगा, माइनस गुना माइनस बताया था, माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 2 गुना 2 कितना होगा, 4। नहीं तो इस प्रकार से बना सकते हैं। 4 4 कितना होगा, 8। अब 8 का वर्गमूल कितना होगा, 8 का आप खंड कर लीजिए, 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2, फिर 2 1 2। नहीं 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 लिखिए नहीं लिखिए, वो कोई बात बराबर है। फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 गुना कितना बार लिखेंगे, 1 को मत लिखिए। ठीक है, अब ये वर्गमूल हो गया, तो वर्गमूल में क्या होता है, 2 अंकों की जोड़ा लगता है, तो 2 संख्या में 1 संख्या बाहर हो जाएगा, बचेगा रूट में क्या, 2 को था, यानी एक ही तरह का 2 संख्या रहेगा, तो एगो क्या होगा, रूट से बाहर हो जाएगा, तो 2 को 2 है तो एगो बाहर निकाल दिए, फिर रूट में क्या बचा, ये 2 दिए। तो इस प्रकार से आपका दूरी निकल गया इतना। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में बना सकते हैं, और ये 2 से आपको 3 नंबर पूछा जाएगा, और बिल्कुल ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर इसके अलावा यहाँ कोई संख्या अलग अलग दे दे तो वो भी वही उसी तरह से बनेगा। ठीक है, जिस तरह भी बताया तो उसी प्रकार से बनेगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, एग्जाम में एकदम आसान तरीका से जो है अच्छी तरीके से समझ के बनाइएगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिए, बिंदुओं -5 7, -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। नहीं देखिए थोड़ा इसे भाषा परिवर्तन है, यहाँ दिया था बिंदु युग्म 2 3 तथा 4 1, नहीं यहाँ दिया दोनों बिंदु को एक ही जगह दे दिया है और दूरी ज्ञात करने के लिए कहे। ठीक है, अगर दोनों 2 को दूरी दिया रहेगा, ए और बी, मान लीजिए ए है ये बी है, और इसके बीच की दूरी निकालने के लिए कहेगा, तो आप इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, आपको बताए थे ये वाला क्या होगा, x1, ये क्या होगा x2 y1, ये y2। तो इस प्रकार से इसमें आप लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखिएगा, पहले दिया गया है, नहीं क्या लिखिएगा, दिया गया है,
तो आप सबसे पहले हल लिखिएगा, ठीक है। कोई भी सवाल बनाएंगे तो क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। क्या क्या दिया गया है, x1 कितना दिया -5, x2 कितना दिया -1 दिया नहीं, और y1 कितना दिया 7 दिया, y2 कितना दिया 3 दिया। अब क्या निकलना, हमको दूरी निकलना नहीं, यानी अभिष्ट दूरी लिखिए, अभिष्ट दूरी बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हम अपने मन से नहीं लिखे, ये क्या आता फॉर्मूला होता ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला ये पूछ सकता है कि दूरी का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इस तरह का जहां ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो उसमें आप क्या कीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए, x2 कितना दिया है मेरा -1, तो -1 दिए, फिर घटा तो घटा दिए, x1 का मान कितना -5, तो -5 दिए। देखिए दो चिन्ह एक जगह आ रहा नहीं, इसको क्या करें, ब्रैकेट बंद करेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर y2 का मान कितना दिया 3 दिया, फिर घटा तो घटा, और y1 का मान कितना 7 दिए, ठीक है। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा। यही आपको कैलकुलेशन समझना है किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। देखिए -1 को -1 लिखा, माइनस क्या होगा प्लस, और फिर क्या करेंगे 5 और स्क्वायर, तो ब्रैकेट का स्क्वायर लगा दीजिए नहीं, फिर प्लस दिए, यहाँ प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस होगा, 7 में घटेगा 3 कितना होगा 4 होगा, और दोनों में बड़ा कौन है 7 का आएगा माइनस, तो माइनस देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे यहाँ ध्यान दीजिए, रूट लगा दीजिए। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, या माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस का मतलब माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का मतलब घटेगा, 5 में घटाइएगा, ये कितना होगा 4 होगा नहीं, 4 लिख दिया, दोनों में बड़ा कौन है 5 का प्लस, तो यहाँ प्लस क्या छिपा लिख दिए, छिपा है लिखिए, याद नहीं लिखिए बात बराबर है, ऊपर दो तो ऊपर दो दिए नहीं, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। -4 को 2 बार का मतलब क्या हो, -4 गुना -4 लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये 4 को 2 बार लिखेंगे कितना होगा, यानी 4 का वर्ग, 4 को 2 बार लिखने का मतलब 4 का वर्ग, या लिख दीजिए 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए। माइनस क्या होगा प्लस तो छिपा रहेगा, और 4 गुना 4 कितना होगा 16 होगा नहीं, या तो आप प्लस यहाँ भी लिखेंगे तो बात बराबर है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है नहीं, प्लस छिपा रहता है, प्लस लिखा नहीं जाता है। फिर क्या करेंगे, 4 गुना 4 कितना होगा 16, और प्लस कितना होगा 16, और 16 और 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा नहीं। तो इस प्रकार से आप वर्गमूल निकालिए। अब क्या होगा, 32 का वर्गमूल कितना होगा, ध्यान दीजिए 32 कैसे निकालेंगे, 2 बार में कितना होगा 16, 2 बार में कितना होगा ये 8 होगा, 2 बार में कितना होगा ये 4 होगा, 2 बार में कितना होगा 2 होगा नहीं। अब फिर 2 1 2 नहीं, तो क्या करेंगे 32 की जगह क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना बार है, देखिए 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 5 बार लिख दिए हम, एक को नहीं लिखना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, अगर दो संख्या एक तरह का रहेगा तो एक क्या होगा बाहर हो जाएगा, यानी 2 बार है ना, तो एक बाहर निकल जाएगा नहीं, रूट से बाहर हो जाएगा। फिर देखिए 2 लग रहा है 2 है ना, तो फिर क्या होगा एक बाहर निकलेगा, इसका जोड़ा यानी जिसका जोड़ा रहेगा बाहर निकलेगा, इसका जोड़ा नहीं है तो क्या करेंगे इसको रूट में रहने देंगे। समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग। अब इसका आगे यहाँ ध्यान दीजिए, 2 गुना 2 कितना होगा 4, और रूट क्या करेंगे 2, ठीक है, 4 रूट 2, यानी इसका अभिष्ट दूरी क्या हुआ 4 रूट 2, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये ए है ये बी है, यानी ए और बी की अभिष्ट दूरी क्या हो गया 4 रूट 2। तो इस प्रकार से आप दूरी निकाल सकते हैं, और दूरी आपको निश्चित रूप से पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्लास 10वीं के लिए, ठीक है, 10वीं वर्ग में पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग निश्चित बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो बनाने में तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।